इंग्लिश भी बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं, साथ ही साथ उर्दू जो एक मोहब्बत और प्रेम की ज़बान है, उसको भी बहुत ही महारत के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कक्षा 12 बी के छात्र मुकर्रम, ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आप ही लगा लो, थोड़ा जोर से टोन कर देना, रिकॉर्डिंग तो वहाँ जाएगी शायद, अगर इसमें कैच किया तो ठीक है जी। वो चीज़ें जो मैंने बताई थी आप आधा कह दो सबको, ठीक जी सर। ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करता हूँ, खुदा का नाम लेकर इस तकरीर का आगाज़ करता हूँ। ना अंदाज़े गुफ्तगू है ना तर्ज़े तकल्लुफ़, ना अंदाज़े गुफ्तगू है ना तर्ज़े तकल्लुफ़, मेरा ख़िताब सुनने वालों आप सभी को मेरा आदाब। दे सलामी उस झंडे को जिसमें तेरी जान है, दे सलामी उस झंडे को जिसमें तेरी जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना उसका जब तक दिल में जान है। दोस्तों, इंडिया से मोहब्बत करना, अपने देश से मोहब्बत करना, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अपने हिंदुस्तान के कानून को जानना, उसको समझना, उसको पहचानना, उस पर अमल करना, पढ़ना पढ़ाना, कुछ करना, कुछ बनना, लिखना लिखवाना, अपने देश के लिए जान लुटा देने वाला जज्बा रखना, ये है इसका मतलब। दोस्तों, आज से 79 साल पहले यहाँ अंग्रेज़ों की सरकार थी। अंग्रेज़ इस देश को आबाद नहीं, बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए, इस पर हुकूमत करने के लिए, यहाँ का चलन, यहाँ का दस्तूर, यहाँ का कानून, यहाँ के कायदे को बदलने के लिए इस मुल्क में आए थे। उस वक्त का ज़माना क्या था और आज का क्या है, पूछिए अपने बुज़ुर्गों से तो पता चलेगा कि अहले हिंदुस्तान में सरफरोशी का माहौल गर्म था, इंसानों का खून बह रहा था, इंसानों को इंसानियत से कोई मतलब नहीं था। ऐसा माहौल हमारे मुल्क में चलता था और ऐसे ही माहौल में हमारे कुछ नेता शहीद हुए जो अपनी जिस्म और जान की परवाह ना करते हुए। लेकिन आज हम इतने मतलबी हो गए हैं, इतने मतलबी हो गए हैं, ना जनता को वोटिंग से मतलब है, ना नेताओं को देश प्यारा है, सबको बड़ा बनना है। और जो बड़ा बनना चाहते हैं ना, मैं उनसे कहूँगा कि तैरने के लिए पानी का होना ज़रूरी है, तैरने के लिए पानी का होना ज़रूरी है, और एक बड़ा आदमी बनने के लिए आदमी बनना ज़रूरी है। जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें सांसदों के दर से वापस आई हैं, अरे जब झोपड़पट्टी से ज़रूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अरे लफ्ज़ों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, अरे मजबूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। आज का दिन हमें इस बात का पैगाम देता है, हम चाहे उत्तर में रहे चाहे दक्षिण में, चाहे पूरब में रहे चाहे पश्चिम में, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपने मुल्क के लिए जान लुटा देने वाला जज्बा रखें और पूरी दुनिया में अपने वतन का परचम इस तरह लहराएं कि सभी मुल्कों से ऊंचा मुल्क हमारा हो। दोस्तों, मेरी बस ईश्वर से यही दुआ है कि हमारा मुल्क अमन और शांति का प्रतीक बना रहे। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, ए मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, ए मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, जीऊँ तो ज़ुबां पर नाम हो तेरा, मरूँ तो तिरंगा कफन हो मेरा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बढ़िया। अभी आपके सामने कक्षा 12 के छात्र मुकर्रम अपनी बेहतरीन तकरीर से हमारे अंदर जोश और वलवला पैदा कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस का ये पावन अवसर हमें न केवल अपनी आज़ादी के मूल्य को समझाने का मौका देता है,
बल्कि ये सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि आज़ादी का सही अर्थ क्या है। इसी आज़ादी के सही अर्थ को अभी आपके सामने रख रहे थे मुकर्रम, जो कक्षा 12 के छात्र हैं।